नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले नजर डालते हैं बजट से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, घाटे के बावजूद जनता के ऊपर टैक्स नहीं डाला। पीएम मोदी ने टैक्स न बढ़ाने का निर्देश दिया। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री ने कहा, सरकारी संस्थाओं से अलग करेंसी को मान्यता नहीं। क्रिप्टो के किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। कहा, बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स में राहत, दिव्यांगजनों और स्टार्टअप को टैक्स में राहत। बजट में एमएसएमई सेक्टर पर जोर। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहेगी। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट पर वित्त मंत्रालय का जोर। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत होगी। यूजर फ्रेंडली होगी डिजिटल बैंकिंग। भारत का भी होगा अपना डिजिटल रुपया। 2022 में आरबीआई लॉन्च करेगा रुपया। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम का होगा विस्तार। बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए शुरू होंगे 200 ई विद्या चैनल। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान। 2022 में 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा आसानी से पहुंचेगी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। 60 लाख लोगों को नई नौकरी मिलेगी। किसानों के लिए किए 2 बड़े ऐलान। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खातों में। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार होंगे। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, एलआईसी के आईपीओ जल्द आने से गति शक्ति मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप दिया है। बजट में सरकार ने सोलर ऊर्जा पर दिया जोर। पीएलआई आवंटन 4,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपए किया। 2030 तक सौर क्षमता में 280 गीगावाट का लक्ष्य। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। सरकार ने बजट 2022 में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगी होगी। बजट में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ का फंड रखा गया। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ऐलान। 35,581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रक्षा बजट को पिछले साल से 10% ज्यादा बढ़ाया गया। रक्षा मंत्रालय और सेवाओं के लिए 5.25 लाख करोड़ आवंटित किए गए। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफार्मर सस्ते होंगे। सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों का कस्टम ड्यूटी को 5% किया। आर्टिफिशियल गहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो की गई। छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर कर को बढ़ाकर 20% कर दिया है। छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स पर टैक्स की छूट खत्म की गई। छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया। आम बजट की पीएम मोदी ने की तारीफ। का अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती और नए अवसर पैदा करेगा बजट।
पीएम मोदी ने कहा बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ। इस बजट से गरीब का कल्याण होगा और हर घर में नल से जल और शौचालय होंगे। पीएम मोदी कल बजट पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे बजट पर करेंगे बात। राहुल गांधी ने बजट पर ट्वीट किया, लिखा युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी बजट में नहीं है। राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री को उत्कृष्ट केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी। कहा यह बजट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। बजट पर जेपी नड्डा ने कहा इस बजट में गति शक्ति योजना को नई उड़ान मिलेगी। बजट समानता को बढ़ावा देने वाला है। नितिन गडकरी ने बजट को आधुनिक अवसंरचना का बढ़ावा देने वाला बजट करार दिया। सीएम योगी ने बजट को देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने वाला बताया। सीएम योगी ने कहा यूपी के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बजट 2022 पर रिएक्शन का, बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट पर कहा सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर बजट की प्रशंसा की। कहा यह बजट ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बनाने वाला बजट है। अखिलेश यादव ने बजट पर कहा काम कारोबार सब चौपट हो गया। लोगों की जेब काटने के लिए बीजेपी का एक और बजट आया। मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट में ड्रोन क्षेत्र को एक बार फिर बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए बधाई दी। कहा यह बजट न्यू इंडिया की संभावनाओं को बताता है। कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक बताया। कहा बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। बजट को झूठे सपने दिखाने वाला बताया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट पर कहा बजट में बेरोजगार युवाओं किसानों को राहत नहीं दी गई है। मायावती ने कहा बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। कहा केंद्र गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं को से मुक्ति क्यों। बजट पर राकेश टिकैत ने टाइम्स नाउ नव भारत से कहा सरकार एमएसपी गारंटी कानून लाए। एमएसपी गारंटी कानून आने से किसानों को लाभ होगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बजट को दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट बताया। अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर भारी विस्तार किया गया है। बजट पेश होने से पहले ही शेयर बाजार में रौनक। सेंसेक्स 58,862 और निफ्टी 17,570 अंक के पार। सेंसेक्स 900 पॉइंट्स ऊपर। फार्मा और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी। टाटा स्टील 8% बढ़ा।